आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रदेश के 5 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस पराक्रम पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। राज्य के कुछ गांवों को आदर्श ऑर्गेनिक गांव के रूप में किया जाएगा विकसित और मुख्यमंत्री कल 501 आंगनवाड़ी केंद्र और 12 वन स्टॉप सेंटर का करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। अब समाचार विस्तार से। कृतज्ञ देश आज आजादी दिलाने में उल्लेखनीय योगदान देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म आज ही के दिन 1897 में ओडिशा के कटक में हुआ था। नेताजी के नाम से भारतीय जनमानस में अपने विशिष्ट छवि बनाने वाले सुभाष चंद्र बोस ने लोगों को मातृभूमि की रक्षा में बलिदान के लिए सदैव तैयार रहने के लिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था। उनकी जयंती पर आज से देश भर में विभिन्न आयोजन शुरू हो रहे हैं जो पूरे वर्ष चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आज कोलकाता में पराक्रम दिवस समारोह का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने विक्टोरिया मेमोरियल में एक प्रदर्शनी और सुभाष चंद्र बोस पर एक प्रेजेंटेशन मैपिंग शो का उद्घाटन किया। आज शाम विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र नेताजी की जयंती को हर वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा। उनके बलिदान और योगदान का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश इस वर्ष अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और जब देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसे में नेताजी का जीवन, उनके कार्य, उनके निर्णय हम सभी के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने नेताजी पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई है। वहीं शिक्षा मंत्रालय ने देश के 5 विश्वविद्यालयों में नेताजी से संबंधित पीठ स्थापित करने, ऑनलाइन व्याख्यान और वेबिनार आयोजित करने की योजना तैयार की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने नेताजी के स्वप्न को साकार करने संबंधी एक लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन किया है। दूरदर्शन और आकाशवाणी से भी नेताजी के जीवन और कालखंड पर चर्चाओं, वृत्तचित्रों और अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। वहीं प्रदेश में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें याद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पराक्रम पूर्ण और उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश के 5 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस पराक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा भोपाल के शासकीय सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद कही। जबलपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने गोल बाजार शहीद स्मारक में करोड़ों रुपए की योजनाओं के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि माफिया, जमीनों पर कब्जा करने वाले, मिलावट करने वाले, जनता का पैसा खाने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। बेटियों से छेड़छाड़ दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए प्रदेश में बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों को फांसी की सजा दिलवाने का कानून बनाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत 10-10 हजार रुपए का बिना ब्याज का ऋण देकर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। एक जिला एक उत्पाद के तौर पर मटर के उत्पादन के लिए जबलपुर को चुना गया है। मटर की प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन की दिशा में काम किया जाएगा। सतना, सीधी, देवास सहित अन्य जिलों में भी पराक्रम दिवस के अवसर पर नेताजी के जीवन पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दतिया जिले की समाज सेविका निधि तिवारी ने कोविड-19 के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। पूरे शहर वासियों से यही अनुरोध करूंगी कि अभी भी हम कोरोना से बचने के लिए हमें मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है और बार बार हमें अपने हाथ धोना है, क्योंकि कोरोना से हमारी गर्भवती महिलाएं, हमारे छोटे बच्चे, घर के बड़े बुजुर्ग, जो सारे ऐसे लोग जो कि कोरोना
क्योंकि ये ना कोरोना आपके ऑक्सीजन लेवल को बहुत कम कर देता है, लंग्स में इन्फेक्शन करता है। और भी हमें सिर्फ सैनिटाइजर, मास्क और लोगों से दूरी रखनी है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूर। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश में ऑर्गेनिक मिशन के संचालन की आवश्यकता बताई है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के प्राकृतिक स्वरूप को देखते हुए इसका हर संभव विस्तार किया जाना चाहिए। राज्यपाल भवन में ऑर्गेनिक मिशन पर केंद्रित प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि में ऑर्गेनिक उर्वरकों के उपयोग से कृषि लागत कम कर कृषकों की आय में वृद्धि कर केंद्रित ऑर्गेनिक मिशन अभिनंदनीय है। प्रदेश में बालिकाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों को लेकर जागरूकता लाने और उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कल 24 जनवरी को किशोरी बालिकाओं की सुरक्षा, जागरूकता, जानकारी, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जोड़ने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मिंटो हॉल में इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 501 आंगनबाड़ी केंद्र और 12 वन स्टॉप सेंटर का वर्चुअल लोकार्पण भी करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए 25 जनवरी से 21 फरवरी तक किसानों का पंजीयन किया जाएगा। शहडोल जिले में लगातार कोरोना के मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। इस महीने में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 97% हो गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी को रायसेन कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रदेश के 5 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस पराक्रम पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। राज्य के कुछ गांवों को आदर्श ऑर्गेनिक गांव के रूप में किया जाएगा विकसित। और मुख्यमंत्री कल 501 आंगनबाड़ी केंद्र और 12 वन स्टॉप सेंटर का करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।